हाय दोस्तों, मेरे चैनल जयाज क्रिएशन फॉर एवरीथिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाजिर हूँ मैं आज एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है बेमाता। दोस्तों, मनुष्य को उसके कर्मों का ही फल मिलता है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा न किसी को मिला था, न मिला है और न मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए बेमाता की कहानी स्टार्ट करते हैं। बेमाता की कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है। बेमाता की एक बेटी थी। उसके पैदा होते ही बेमाता ने उसकी किस्मत लिख दी। जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि उसकी माँ रोज़ सुबह नहा धो के एक दरी बिछाकर बैठ जाती है और एक रजिस्टर लेकर उसमें कुछ लिखा करती है और कुछ मिटाती रहती है। और पास में ही उसके पास चिकनी मिट्टी का ढेर पड़ा रहता है। वह उस ढेर से मानव की आकृति बनाती है और बिगाड़ती है। जब बेटी थोड़ी और होशियार हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ आपको यही कार्य करते देखती रहती हूँ। आप मुझे भी यह कार्य सिखा दीजिए, मैं भी यह कार्य करूँगी। तब बेमाता ने अपनी पुत्री से कहा कि मैं बेमाता हूँ। सभी मनुष्यों के जन्म लेते ही मैं उनकी किस्मत लिख देती हूँ, उनके शरीर को गढ़ती और बिगाड़ती हूँ। तब बेमाता की पुत्री अपनी माँ से बोली, माँ, तब तो आपने मेरी भी किस्मत लिख दी होगी। आप बताइए ना कि आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आप तो मेरी माँ हैं, ज़रूर आपने मेरी किस्मत बहुत अच्छी लिखी होगी। तब माँ बोली, बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। लेकिन बेटी जिद पकड़ लेती है। तब बेमाता अपनी बेटी से पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहती है कि जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी। माँ ने सोचा कि इस तरह से मैं इसे भुला देती हूँ, शायद समय निकलने के साथ साथ यह इस बात को भूल जाए। लेकिन बेमाता की बेटी बहुत चालाक थी। वह रोज़ दिन का हिसाब लगाने लगी कि कब मैं 18 साल की हूँ और अपने प्रश्न का उत्तर पाऊँ। बेमाता की बेटी मन ही मन सोचती, मैं तो इनकी बेटी हूँ, ज़रूर इन्होंने मेरी किस्मत में चांद सितारे लिखे होंगे और किसी राजा की रानी बनना मेरी किस्मत में लिखा होगा। जब बेमाता की बेटी 18 साल की हुई उसी दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज तो तुम्हें बताना ही होगा। आज अगर तुमने नहीं बताया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। तब बेमाता ने कहा कि बेटी जाने दे, क्या रखा है इस बात में, समय आने पर तुझे खुद पता चल जाएगा। लेकिन बेमाता की बेटी नहीं मानी। तब माँ को तो पता था कि उसने अपनी पुत्री की किस्मत में क्या लिखा है। तब बेमाता ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटी जब तू पैदा हुई तभी मैंने तेरी किस्मत लिख दी थी और तेरी किस्मत में ये लिखा कि तेरा विवाह तेरे पैदा हुए पुत्र से होगा। यह सुनते ही बेमाता की पुत्री अपनी माँ का हाथ झिड़क देती है और क्रोधित हो जाती है और वह बेमाता से बोलती है, अरे बेमाता, तूने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा तो तू दुनिया को क्या छोड़ेगी। अरे एक चोर भी अपने चोर भाई के घर चोरी नहीं करता और एक डायन भी अपने बच्चे का घर बर्बाद नहीं करती। तू तो डायन से भी बुरी निकली। और उसी समय उसने अपनी माँ का घर छोड़ दिया। बेमाता ने उसे बहुत रोकना चाहा लेकिन वह नहीं रुकी। उसने वह गांव तो क्या, वह नगर ही छोड़ दिया और एक वन में जाकर एक कुटिया में शरण ले ली। उसने निश्चय किया कि मैं विवाह ही नहीं करूँगी और विवाह नहीं करूँगी तो पुत्र कहाँ से होगा और पुत्र ही नहीं होगा तो उससे विवाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब उसने निश्चय किया कि वह किसी पुरुष की छाया
अपने ऊपर नहीं पड़ने देगी। वह कंदमूल खाती, तालाब से पानी लाकर पीती और अपना जीवन यापन करने लगी। समय बीतता गया। तब एक बार ज्येष्ठ का महीना था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। उस वन में एक साधु भ्रमण करते हुए आए। उनको बहुत तेज से प्यास लगी थी और वह भ्रमण करते करते बेमाता की बेटी की कुटिया के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे उस कुटिया को देखा तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि यहाँ पे अवश्य कोई न कोई रहता होगा और मुझे यहाँ पर पीने का पानी अवश्य मिल जाएगा। उन्होंने कुटिया खटखटाई। कुटिया के अंदर से बेमाता की बेटी की आवाज़ आई, कौन है? खबरदार, अंदर आने की चेष्टा मत करना, चले जाओ। यहाँ से मैं किसी पुरुष से बात तक नहीं करती। साधु बोला, पुत्री, बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे पीने का पानी मिलेगा? तब बेमाता की पुत्री ने कहा, अरे साधु महाराज, मैं एक शर्त पर आपको पानी पिलाऊंगी। आप तब तक अपनी आंखें बंद करके रखना जब तक मैं जल का कलश झोपड़ी के बाहर रखकर वापस दरवाज़ा नहीं बंद कर लेती। तब साधु ने कहा, पुत्री, ऐसा ही होगा। और साधु ने आंखें बंद कर ली और बेमाता की पुत्री ने धीरे से झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और कलश बाहर रखकर वापस लौट गई। साधु आंखें खोलकर पानी पी रहा था और पानी पीने के बाद उन्हें बहुत शांति मिली और तृप्ति भी मिली। तब साधु ने मन ही मन उस बेटी को वरदान दिया कि तुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। वह साधु अत्यंत तपस्वी थे और उनका वरदान कभी खाली नहीं जाता था। उस वरदान से बेमाता की बेटी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। जिस दिन वह पुत्र हुआ उस दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया और बरसात भी हो रही थी। तब बेमाता की पुत्री ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा करके नवजात को उसमें लपेटा और अंधेरे में ही एक कुम्हार के चाक पर ले जाकर रख दिया और वापस आकर पुनः उसी कुटिया में रहने लगी। उधर सुबह कुम्हार दंपति उठे तो उन्हें नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने घर के बाहर चाक पर एक सुंदर नवजात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। कुम्हार दंपति निसंतान थे। उन्होंने उस बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझा और उस बच्चे को पालने पोसने लगे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो कुम्हार दंपति ने उसे पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा। वह बच्चा बहुत ही होशियार था और बहुत ही सुंदर था। उसी पाठशाला में उस नगर के राजा का बेटा भी वहाँ पढ़ने जाता था। कुम्हार के पुत्र की मित्रता उसी राजा के बेटे से हो गई। अब धीरे धीरे कुम्हार का पुत्र राजमहल में आने जाने लगा और राजा रानी भी उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुम्हार के बेटे को राजा ने घोड़ों की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया। कुम्हार का बेटा बहुत सुडौल, स्वस्थ और सुंदर था। वह रोज घोड़ों की मालिश करता, उन्हें वन में घुमाने ले जाता और वापस अस्तबल में आकर के बांध देता। वह धीरे धीरे उसी वन में जाने लगा जहाँ बेमाता की पुत्री कुटिया बनाकर रहती थी। वह घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनकर अपनी कुटिया के छेद से बाहर देखती तो उसे एक सुंदर सा नवयुवक दिखाई देता। इस प्रकार वह नवयुवक झोपड़ी के बाहर बैठता और अंदर के छिद्रों से बेमाता की पुत्री उससे बातें करने लगी। बेमाता की पुत्री से वह नवयुवक बोला, मैंने आज तक आप जैसी स्त्री नहीं देखी।
जो पुरुष की छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देती। आप अत्यंत ही पवित्र हैं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब बेमाता की बेटी ने सोचा कि इतने बरस हो गए हैं, मेरा पैदा किया हुआ बच्चा तो अब मर गया होगा। यह नवयुवक तो कोई और ही जान पड़ता है। फिर भी अपनी शंका के समाधान के लिए उसने उस नवयुवक से उसके परिवार के बारे में पूछा। तो उस नवयुवक ने बताया कि मैं एक कुम्हार का लड़का हूँ और मैं इस नगर के राजा के अस्तबल में नौकरी करता हूँ। अब तो बेमाता की बेटी को पूरा निश्चय हो गया कि मेरी शादी तो किसी अन्य से ही हो रही है। कुम्हार दंपत्ति ने धूमधाम से अपने पुत्र के पसंद की लड़की से उसका विवाह करवा दिया। जब विवाह की सारी रस्में हो गई और सुहाग थाल की रस्म चल रही थी, तब मजाक ही मजाक में बेमाता की पुत्री ने अपने पति से पूछा कि आपकी उम्र क्या है। तब कुम्हार दंपत्ति भी वहीं बैठे थे। उन्होंने बताया कि शायद 20 वर्ष होगी। तो बेमाता की पुत्री ने आश्चर्य से कहा कि शायद का क्या अर्थ है? आपको आपके बच्चे का जन्मदिवस तक नहीं याद है? तब कुम्हार दंपत्ति ने कहा कि पुत्री, ईश्वर ने हमें अपनी कोई संतान नहीं दी। एक दिन हम सुबह सोकर उठे तो देखा कि चाक पर एक सुंदर सा नवजात बालक रो रहा है। हमने ईश्वर का उपहार समझकर उस बालक का पालन पोषण किया। बेमाता की बेटी यह सुनकर घबरा गई और वह बोली कि जिस कपड़े में वह बच्चा लिपटा हुआ था, क्या आप मुझे वह कपड़ा दिखा सकते हैं? तब कुम्हारी ने एक बक्से में से वह कपड़ा निकाला और दिखाया। बेमाता की बेटी के नीचे से बेमाता की बेटी ने कपड़े को देखते ही पहचान लिया कि यह उसी का पुत्र है। तब बेमाता की बेटी ने उसी समय वह कपड़ा लिया और बाहर मटकियाँ पकाने के लिए आवा लगा रखा था और उसने उसी आवा में जल मरने का निश्चय किया और बेमाता की बेटी उसी आवे में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।